मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरिकोसिस या वेरिकोस वेन। ये क्या है? वेरिकोसिस या वेरिकोस वेन दरअसल टांगों में रगों के फूलने का दूसरा नाम है। शुरू में फर्स्ट स्टेज में बहुत से लोग जो कि इस मर्ज में मुब्तला होते हैं उन्हें पता तक नहीं होता कि ये दरअसल है क्या और आगे चलकर कितनी बड़ी पेचीदगी हमारे लिए पैदा करने वाला है, तो वो इसे इग्नोर करते हैं। अगर इसका इलाज फर्स्ट स्टेज में किया जाए तो बहुत आसानी के साथ इसका इलाज हो पाता है और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी आपको झेलनी नहीं पड़ती। फिर दरअसल ये होता है कि वो रगें मज़ीद फूल जाती हैं लास्ट दूसरे स्टेज में और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन दूसरे स्टेज में भी किसी हद तक अद्वियात में आपको फ़ायदा होता है। डॉक्टर हज़रात आपको मखसूस अक़साम की जुराबें रेफ़र करते हैं और कुछ अद्वियात आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं। कोई भी मालिज हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, सारे ही मौजूद हैं हमारे लिए, चाहे वो कोई हकीम हो या होम्योपैथिक हो। जहाँ से आपको शिफा मिलती है वो आपके लिए बेहतरीन तरीका इलाज है। तो अज़ीज़ साथियों, इसको वीडियो को आखिर तक देखें। इसे फ़ायदा हासिल करने के लिए या किसी को फ़ायदा देने के लिए उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद के लिए। तो फिर अगर आप दूसरे स्टेज में भी नहीं जाते तो आपकी रगें बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती हैं। वाज़े किसी अगर आपके शलवार थोड़ी सी ऊपर होती है तो लोग आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि ये आपको क्या हुआ है, आपकी रगें इतनी ज़्यादा क्यों फूली हुई हैं। तो आप ऐसा समझें, जब आपसे लोग पूछना शुरू कर दें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप तीसरे स्टेज में दाखिल हो चुके हैं। अगर आप थर्ड स्टेज में भी अपना इलाज नहीं करवाते तो फिर इसके बाद आपके लिए पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर आ जाता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि आपकी रगें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और आपके जिल्द में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। और अगर आप वहाँ पर भी इलाज नहीं करवाते तो फिर ये थोड़ा सा आगे चलकर बाकायदा वहाँ पर इन्फेक्शन बनते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, ख़ारिश भी होता है। दर्द तो तमाम स्टेजेस में होता है, स्टेज बाय स्टेज इसका दर्द जो है वो बढ़ता चला जाता है। और कुछ खुशनसीब ऐसे हैं कि उन्हें दर्द नहीं हो पाता, लेकिन बहुत से लोग इसके दर्द से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और फिर फोर्थ स्टेज में दर्द के साथ ख़ारिश भी होना और फिर वहाँ पर इन्फेक्शन बन जाना, ज़ख़म बन जाना, ये एक बहुत बड़ी पेचीदगी है। फिर जब आप इस स्टेज में दाखिल हो जाते हैं तो फिर इसका वाहिद इलाज सर्जरी है, ऑपरेशन है। वास्कुलर सर्जन के पास आप जाएंगे, वो आपको सर्जरी रिकमेंड करेंगे। और इसमें बहुत से तरीक़े इलाज, अब इसमें बहुत जिद्दत आ चुकी है तो इसमें बहुत से सर्जन हजरात सर्जरी करते हैं, बाकायदा ओपन सर्जरी करते हैं, वहाँ पर सेशन कट देते हैं और उसके बाद या तो फिर वो फैसला करते हैं केस को देखते हुए कि या तो फिर उस वेन को ब्लॉक किया जाता है या फिर उस वेन को काट कर जिस्म से अलहदा किया जाता है और आपकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। इसके असबाब में सबसे ज़्यादा हामिला औरतें मुतासिर होती हैं। मेरे पास जितने केस मैंने आज तक देखी हैं, बहुत सी हामिला औरतों को मैंने देखा है जिन्हें वेरिकोस वेन हो चुका है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि बहुत सी हामिला औरतें ऐसी होती हैं जो कि डिलीवरी के बाद बहुत अच्छी तरह से तंदुरुस्त हो जाती हैं, उन्हें कोई शिकायत बाकी नहीं रहती। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक ऐसी खातून मैंने देखी थी, हमल के दौरान उसे फोर्थ स्टेज तक जो है वेरिकोस हो चुका था। उसे शिद्दत की ख़ारिश भी थी और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ साथ उसके टांगों में बहुत ज़्यादा जो है वो रगें फूली हुई थी। लेकिन उसके बाद जब डिलीवरी हुई तो बहुत अच्छी तरह से उसकी वेरिकोस ख़त्म हो गई और कोई शिकायत बाकी नहीं रही। तो इसके सबसे ज़्यादा जो है असबाब में ये होता है कि ब्लॉकेज पैदा होना वेंस में, वो किसी गिल्टी की सूरत में हो सकता है, वो हमल की सूरत में हो सकता है, वो आप फैटी हो सकते हैं उसकी वजह से हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वेंस में अल्लाह ताला ने कुछ वाल्व्स बनाए हैं जो कि ब्लड फ्लो जब ऊपर जाता है तो उसे रोकती हैं नीचे आने से, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रहा होता है मुसलसल, जिसकी वजह से दबाव बन जाता है वेंस में। तो वो वाल्व्स जब सही होती हैं तो वेंस में दबाव बाकी नहीं रहता, ब्लड फ्लो जो ऊपर की तरफ जाता है वो वहीं पर रुका रहता है और आप वेरिकोस या इस तरह की तकलीफ में मुब्तला नहीं होते और आपके वेंस में दबाव नहीं पड़ता। ये वेंस जो है उसके वाल जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं किसी सबब से, वो कोई गिल्टी हो सकती है, वो कोई ब्लॉकेज हो सकता है, वो हमल की सूरत में हो सकता है,
वो कैंसर की गिल्टियों की सूरत में हो सकता है, या फिर वो अमराज जिगर की सूरत में हो सकता है, जब पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। अमराज जिगर के लास्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा पेट में पानी भर जाता है, जिसमें वेन्स में रगों में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से ब्लड फ्लो मुतासर होता है, और फिर आपके रफ्ता रफ्ता वेन्स के जो वाल हैं वो भी फेल्योर की तरफ चले जाते हैं और वेरिकोस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको वेरिकोस वेन कहते हैं। इसके ये चंद असबाब हैं। अजीज़ साथियों, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेज अगर आपको हो चुका है तो आप चंद काम कीजिए। सबसे पहले, अगर आप खड़े होकर काम करते हैं, किसी ऐसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, या आपके काम की कोई ऐसी नोयत है, तो आप ये कीजिए, आप काम तो नहीं छोड़ सकते, तो आप ये कीजिए कि हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। इससे आपके टांगों में जो ब्लड फ्लो बेहतर होगी, और टांगों में जो दबाव पड़ रहा है मुसलसल खून का, ब्लड का, वो कम हो पाएगा, और आपके वेरिकोस जो है, वेरिकोस वेन में काफ़ी कमी आएगी, या फिर वो मज़ीद डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर आप छोड़ सकते हैं तो इस काम की नोयत को छोड़िए, कोई और किसी जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, कोई और काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप इस मर्ज़ से बच पाएँ। दूसरी सूरत में, अगर आप हामिला हैं और आपको वेरिकोस बन चुका है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह डिलीवरी होते ही, मैंने जहाँ तक देखा है, ये नॉर्मल हो जाते हैं। हो सकता है कि कोई मेरे स्टडी में नहीं है, मेरी मालूमात में नहीं है कि उसे मुस्तकिल वो वेरिकोस बन जाए, लेकिन मेरे जहाँ तक मैंने केसेस देखे हैं तो वो फिर वेरिकोस ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी सूरत में, जब बहुत ज़्यादा वेरिकोस डेवलप हो चुका है तो आप वास्कुलर सर्जन के पास जाइए। वो आपको डोपलर अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करेंगे, या चंद टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी मालिज के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, या फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो फैसला करेंगे फिर क्या करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर रिकमेंडेड यही है कि वास्कुलर सर्जन जो है उसका बाकायदा सर्जरी करते हैं, या फिर वो लेज़र थेरापी करते हैं, या फिर बाकायदा सर्जरी करते हैं, जिससे ये वेरिकोस ख़त्म हो जाता है। तो अज़ीज़ मोहतरम साथियों, ये एक पेचीदगी है। इससे बचने के लिए आप काम की नोयत को चेंज कर सकते हैं, आप वर्जिश कर सकते हैं। वर्जिश के मखसूस आप यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए, वेरिकोस के लिए बहुत से वर्जिश के तरीक़ेकार हैं, जिसमें वक्ती तरह से काफ़ी फ़ायदा होता है। और अगर आपको वेरिकोस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और तंग कर रहा है, तो आप जब सो जाएं तो अपने टांगों के नीचे, पाँवों के नीचे 1 से 2 तकिए दे दें, ताकि उनमें जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो पाए और दबाव कम हो पाए। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। या फिर आपको जुराबों की ज़रूरत फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में पड़ सकती है, तो वो आपके जो मालिज होंगे वो आपको उस जो है वो आपको रिकमेंड करके देंगे। अपनी मर्ज़ी से आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये जुराबें कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, और फिर ये आपके लिए पेचीदगियों का बायस भी बन सकते हैं। अज़ीज़ मोहतरम साथियों, इस कार्य खैर में शामिल होने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।